नमस्कार। विभास मिश्रा एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज का जो एपिसोड है वो है कुंडली में राहु ग्रह की स्थिति। राहु ग्रह का प्रभाव आप सभी जानते हैं कि कुंडली में अगर राहु ग्रह का कुप्रभाव हो तो यह आपके जीवन को किस तरीका से तहस नहस कर देता है। पर क्या आपको मालूम होगा, ये हमारे संस्थान द्वारा शोध है कि जीवन में वो लोग जो जीवन में बहुत बड़ा काम किए हैं, बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किए हैं, ये सब कहीं ना कहीं से उनके कुंडली में राहु की महादशा चल रही है। तो आज का एपिसोड है हमारी कुंडली में राहु विशेषांक। सबसे पहले ये समझे कि राहु ग्रह का कॉन्सेप्ट क्या है। समुद्र मंथन में अमृत और विष दोनों निकला। जब विष निकला तो उसको महादेव ने उसका पान किया, और जब अमृत निकला तो सभी देव मिलकर उस अमृत का जब पान कर रहे थे तो राहु भी भीड़ में घुसकर उस अमृत का पान कर लिया, और सूर्य और चंद्रमा का संकेत मात्र से भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से राहु का गर्दन काट दिया गया। यही गर्दन के ऊपर वाला भाग राहु हुआ और नीचे वाला भाग केतु हुआ। अमृत पान करने के पश्चात चूंकि उनकी मृत्यु तो नहीं हुई, पर शिव की कठोर तपस्या के पश्चात उनको ग्रह का उपाधि मिल गया। आप प्लेन की यात्रा करते हैं, वायुयान से यात्रा करते हैं, तो महज आप 2 घंटे में दिल्ली से मुंबई पहुंच जाएंगे। वायुयान यात्रा का भी कारक राहु है। यानी कि आप देखें, अगर आप रेल से जाते हैं तो सिग्नल का समस्या, बाई कार जाते हैं तो ट्रैफिक की समस्या, पर बाई प्लेन जाते हैं तो कहीं कोई ट्रैफिक नहीं और आप 2 घंटे में डेस्टिनेशन को अचीव कर लेते हैं। तो राहु भी जीवन में इसी तरीका से डेस्टिनेशन को अचीव करता है। जीवन में याद रखिएगा, अगर आप किसी प्रकार का भी कोई विशेष सफलता हासिल करते हैं, यानी जीवन में वो लोग जो बहुत बड़ा काम किए, कहीं ना कहीं से उनके कुंडली में देखिएगा राहु बलवान है। राहु मिथुन राशि में उच्च का होता है, वृश्चिक राशि में नीच का होता है, और अपनी कुंडली में देखा जाए कहीं भी हो, ये नहीं कि 3rd हाउस में बैठा हो तो अच्छा है और 6th हाउस में बैठा हुआ अच्छा है, नहीं, ये कुंडली में 12 भाव में से कहीं बैठा है, सिर्फ और सिर्फ नक्षत्र देखिए। अगर ये त्रिकोण के नक्षत्र में यानी पंचमेश और भाग्येश के नक्षत्र में बैठा है, धनेश और लाभेश के नक्षत्र में बैठा है, तो प्रचुर धन देगा, प्रचुर सफलता देगा। यही राहु का कॉन्सेप्ट है। खासकर राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा और राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा सबसे ज्यादा राजयोग कारक होती है। राहु ग्रह के बारे में एक भ्रांति है कि राहु हमेशा रेट्रोग्रेड चलता है, यानी वक्री चलता है। तो दशा के अंत में, खासकर राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा और राहु की महादशा में चंद्रमा का अंतर्दशा, इस समय बड़ा कष्टकारी होता है। और जो चीज, जो उपाधि वो राहु में बुध और राहु में शुक्र में दिया है, वो सारी उपाधि वो सूर्य और चंद्रमा में वापस लेने लग जाता है, जो कि बहुत मानसिक तनाव का कारक होता है। जीवन में याद रखिएगा, प्रचुर सुख, किसी को अगर बहुत सुख और बहुत हैप्पीनेस लाइफ है तो इसका कारक राहु है। और अगर किसी के जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट है, अगर कोई चीज बहुत ज्यादा संघर्ष के बावजूद भी वो आपको प्राप्त नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं से ये भी राहु का प्रकोप है। तो कोई चीज बगैर मेहनत किए बहुत बड़ी अचीवमेंट और बहुत बड़ी विरासत में कोई संपत्ति आपको हासिल हो गए, तो इसका कारक भी राहु है। तो ये राहु की महिमा है। अपनी कुंडली में भी राहु को चेक करें कि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति क्या बयां कर रही है, और उसके हिसाब से आप चीजें करें तो यकीनन याद रखिएगा कि राहु की महादशा आपके लिए बहुत ज़्यादा उन्नति देने वाली रहेगी। ये हमारे संस्थान का शोध है, लगभग 20-22 साल का जो तजुर्बा है ज्योतिष के क्षेत्र में। ये मेरा रिसर्च यही है कि जिंदगी में मैंने देखा है कि बड़ा से बड़ा जो कलाकार हुए हैं, संगीतकार, उनकी कुंडली में वो राहु की महादशा में हिट हुए। कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर है, वो भी राहु की महादशा में हिट हुए। बहुत बड़ा अगर कोई IIT के इंजीनियर हैं, उनकी भी कुंडली में राहु की महादशा चल रही। कहने का मतलब है, जो चीज आप करने की सोच रहे हैं, करने की सोचे कि ये चीज करना है, तब तक राहु उसको करके बैठ जाएगा बगैर कोई आलस का। जीवन में अत्यधिक आलस का कारक भी राहु है, तो बगैर आलस का कारक भी राहु है। उच्च का राहु और निम्न नीच का राहु का यही परिभाषा है। जीवन में खराब से खराब चीज अगर राहु है, तो जीवन में अच्छा से अच्छा चीज भी राहु है। याद रखिएगा, राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है। अपनी महादशा में वो प्रचुर सुख भी देता है तो प्रचुर कष्ट भी देता है। और राहु को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो याद रखिएगा, राहु को प्रसन्न करने के लिए दुर्गा नाम, ये सबसे आसान एक रेमेडीज मैं आपको बता देता हूं। A4 साइज का एक कॉपी ले ले, लाल कलम ले ले, और जय माँ दुर्गा का नाम, जय माँ दुर्गा। देखिए, पहले जमाना में क्या हुआ करता था कि दुर्गा कवच दिया जाता था, जो युद्ध में जा रहे हैं, जिनके ऊपर कोई प्रकार का संकट है, प्राण की रक्षा है। तो याद रखिएगा, राहु में भी किसी प्रकार का भी आपका चोट, रोग, एक्सीडेंट या
किसी प्रकार का भी कोई संकट आ रहा है तो दुर्गा नाम का जाप करें, यानी जय मां दुर्गा इस मंत्र का जाप करें। A4 साइज की कॉपी में प्रतिदिन 1 पेज इस मंत्र को लिखें तो आप देखेंगे कि राहु का निगेटिविटी दूर हो रहा है। राहु अंतिम समय में जीभ पे उसका प्रभाव रहता है, यानी कि टंग जो होता है आपका जीभ, इस पर राहु हावी रहता है। कि राहु की महादशा में आमतौर पे लोग अटपटा चीज खाते हैं और अटपटा चीज बोलते हैं, यानी आपको खाना क्या है ये भी 2 बार सोचे और बोलना क्या है ये भी 2 बार सोचे। यानी जीभ के अंदर कोई भी चीज खाने से पहले 4 बार जरूर सोच ले कि यह चीज आपके जीवन के लिए हानिकारक है कि नहीं। यानी राहु जीभ पर वास करता है। इंडिविजुअल जो है अटपटा चीज, मैदे से संबंधित चीज, प्रोसेस फूड, तेल मसाला संबंधित चीज को खाता है और पेट का रोग का शिकार होता है। यानी राहु अटपटा चीज खिला के शरीर को बीमार करेगा और अटपटा चीज बोल के रिश्ते को बीमार करेगा। इसलिए जिसने अपने जीभ पे, टंग पे कंट्रोल कर लिया, समझ लीजिए उसने संपूर्ण राहु की महादशा में विजय हासिल कर लिया। ये राहु की महादशा के बारे में हमारा संस्थान द्वारा जो शोध, ये हम आपके साथ तजुर्बा जो है शेयर किए। आप भी अपनी कुंडली में देखें कि राहु महादशा आपकी अगर चल रही है तो आपकी कुंडली में उसका सिचुएशन क्या है, प्लैनेट की स्थिति क्या है और क्या राहु की महादशा आपकी कुंडली में गुल खिलाता है। तो चले, अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो का आनंद उठाएं, लोगों तक पहुंचाएं और बताएं कि कमेंट सेक्शन में कि वीडियो आपको कैसा लगा। आज्ञा दें विभास मिश्रा को। नमस्कार।